ये एक क्वेश्चन है कि एक स्मूथ सरफेस है ये और एक वेज है ये जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल इंक्लाइंड है ये, और इस पे ब्लॉक एम मास है. ऑल द सरफेस आर स्मूथ, ऑल द surfaces are smooth ऐसा दिया हुआ है. And the question is, what should be the minimum acceleration of the wedge so that the block does not slide? कितना एक्सेशन से ये आगे चले कि ये सरके ना, ये क्वेश्चन है. So what we going to do is that if it is not sliding, I mean it is much going straight in this way. So let's draw the forces on it. The forces on it is normal force and mg, its weight, which acts vertically downward. This is theta, so this angle must be theta also. Now resolve the force, normal force, in horizontal and vertical component. So this will be n sin theta and this will be n cos theta. So as the block does not slide over the wedge and both are going horizontally, तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, अगर हम लोग एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं तो ए वाई ज़ीरो है क्योंकि सरक नहीं रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा वाई डायरेक्शन में ज़ीरो होगा. और ये आगे जा रहा है कितने एक्सेशन से, ए एक्सेशन से, तो एफ एक्स जो होगा, नेट एफ एक्स जो एक्स कंपोनेंट होगा वो एम ए हो जाएगा. तो एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए, ये सीधा जा रहा है ऐसे, और एन कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज ये क्या चीज़ लिखा हमने, ये लिखा है नेट एफ एक्स इक्वल टू एम ए, और ये हमने लिखा है नेट एफ आई इक्वल टू ज़ीरो. So this equation can be written as n cos theta equal to mg. Now this is equation 1 and this is equation 2. अगर हम दोनों को डिवाइड करें, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करें 1 और 2 को, तो n sin theta अपॉन n cos theta इक्वल टू ma अपॉन mg a by g and that equal to tan theta. So tan theta equal to a by g or a equal to g tan theta. तो ये वो एक्सलेशन है जिससे अगर ये वेज चले आगे तो ये सरकेगा नहीं. अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से लगाते हैं कि अगर ये आगे ए से जा रहा है और सरक नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा दें, तो ये ऑब्जर्वर भी ए एक्सेशन से वेज के साथ चल रहा है और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा. लेकिन ये ऑब्जर्वर जो है होगा, हमारा ऑब्जर्वर जो है ये नॉन इनर्शियल होगा, नॉन इनर्शियल. तो इसको रियल फोर्सों के साथ, रियल फोर्सेस के साथ ये एक स्यूडो फोर्स भी यूज़ करेगा, और स्यूडो फोर्स जो है, अच्छा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में है, यानी इस पे सारे फोर्सेस एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ जेड ये सब ज़ीरो होंगे. वाई एक्सिस में ये एक्स है, ये वाई एक्सिस. तो इस पे रियल फोर्सेस कौन कौन है, नॉर्मल फोर्स और mg, और स्यूडो फोर्स जो होता है वो ऑब्जर्वर के एक्सेलेरेशन के अपोजिट, ऑब्जर्वर आगे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स पीछे होगा, और मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये स्यूडो फोर्स की वैल्यू होगी माइनस एम ए. ये होता है एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट. तो ये हो गया. तो अब इसको फिर से वही उसी तरह रिजॉल्व करें, ये भी थीटा है, ये थीटा होगा, तो n cos थीटा, ये n cos थीटा हो गया, इधर n sin थीटा. तो चूंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में नेट फोर्स ज़ीरो है तो n sin थीटा ma के बराबर होगा,
एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए, और एम एन कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो क्या हमें मिलेगा, एन कैंसिल और m कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। सो वी ऑब्टेन द सेम रिजल्ट हियर कि कितना एक्सेशन हो कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे।